नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। न नेता सुन रहे हैं, न अधिकारी सुन रहे हैं, न मंत्री सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सिर्फ अपने चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े इसके लिए लगातार चिंता करते हैं, लेकिन बिहार के मरीज कैसे ठीक हो, मरीज को कैसे स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए उनकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार है, मतलबी सरकार है और आदमी की जान चली जाए इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़, मैं अमित विक्रम। एम्बुलेंस चालक करीब 60 दिन मतलब करीब 2 महीने से हड़ताल पर हैं। पूरी स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। आप देख रहे हैं सामने ये एम्बुलेंस जो हैं वो रखे रखे अब धूल मिट्टी जम गई है। कईयों के इंजन ख़राब हो रहे हैं, टायर पंचर हो गया है, रंग रोगन भी ख़राब हो गया है। गाड़ी जो है वो सड़ रही है। 60 दिन हो गए एम्बुलेंस बंद है और मरीज़ जो है वो तड़प रहे हैं। एम्बुलेंस लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। यही हाल है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की। एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं और क्यों हड़ताल पर, इनसे हम बात करेंगे। सामने हमारे कुछ चालक महोदय हैं और जो एम्बुलेंस के स्टाफ भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि आप लोग हड़ताल पर हैं और अभी तक सरकार ने क्या काम किया है और क्या वजह है हड़ताल की, ये भी इनसे हम बात करेंगे। हमारे सामने कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। सर, मैं मोहम्मद मुस्लिम, मुजफ्फरपुर कोर कमेटी जिला अध्यक्ष। 102 एम्बुलेंस। 102 एम्बुलेंस। एम्बुलेंस तो आपातकालीन सेवा है, क्या वजह है कि आप लोग हड़ताल पर हैं? हम लोग को 5 महीना का वेतन था बकाया और 26 महीना 28 महीने का पीएफ बकाया है, जो वेतन से काट लिया गया है और वो पीएफ का पैसा राशि जमा नहीं किया गया। यह कंपनी 5.5 साल पहले ही टेंडर लिया था। उसके बाद में 5.5 साल से हम लोग को 12 घंटा लगातार ड्यूटी करवा रहा है, जबकि 3 शिफ्ट में ड्यूटी करना था, जो कि 2 ही शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। 2 चालक है, 2 टेक्नीशियन हैं, जो 12-12 घंटा लगातार हम लोग सबसे 5.5 साल से ड्यूटी लिया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 4 घंटा का अब तक पैसा नहीं मिला। कोरोना जैसे बीमारी में, इंसेफ्लाइटिस जैसे बीमारी में, महामारी जब भी आता है, जान जोखिम में डाल करके हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके ड्यूटी को अंजाम देते हैं और फिर भी सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। मोहम्मद मुस्लिम जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन लोग जिम्मेदार है। आप बात कर रहे हैं कि कोई एजेंसी जो है वो 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाती है, तो उस एजेंसी की नियुक्ति किसने की? जो नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति ने की है। ये फर्स्ट पार्टी राज्य स्वास्थ्य समिति हुआ, सेकेंड पार्टी जिला स्वास्थ्य समिति हुआ, थर्ड पार्टी कंपनी प्रदाता हुआ जो एनजीओ ले रखा। अगर मान लिया जाए 4 पार्टी में हम लोग चालक और टेक्नीशियन आते हैं, अगर मेरे साथ अगर किसी प्रकार का आप बीती होती है तो थर्ड पार्टी अगर हमको नहीं देख रहा है तो सेकेंड पार्टी जिला स्वास्थ्य समिति के यहाँ तो हम गुहार लगाएंगे ही कि मेरा फीडबैक इस तरीक़ा से है। जब तक के फीडबैक आप सही रूप से नहीं लेंगे तब तक भुगतान नहीं करेंगे। नहीं, जैसे जानकारी प्राप्त हुई कि जो कंपनी इस 102 नंबर के एम्बुलेंस को चला रही थी वो फ्रॉड निकली, वो पैसा नहीं जमा कराई, आपके पीएफ का भी पैसा नहीं जमा कराई, आपके तनख्वाह का भी पैसा जमा नहीं कराई। अब इस स्थिति में जब कंपनी फ्रॉड हो गई, इस सेवा को कौन बहाल करेगा? आप कैसे ये सारी चीज़ों का निदान होगा? देखा जाए सर कि ये 20 अक्टूबर को इसका टेंडर समाप्त हो गया कंपनी को। इसी 20 अक्टूबर को टेंडर समाप्त हो गया। 3 महीना के लिए एक्सटेंशन में बढ़ाया गया है जो देख रेख करे। अगला कोई प्रदाता अगर मैंने लेता है तो कोई निदान निकल सकता है, नहीं तो हमको तो आसार यही लग रहा है कि ये कंपनी हमारा पैसा लेके भाग जाएगा, क्योंकि इसका टेंडर तो हुआ नहीं, एक्सटेंशन 3 महीना के लिए बढ़ाया गया। देख रहे बड़ी बात है। और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है सम्मान फाउंडेशन एंड पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर। कौन है इस एनजीओ के संचालक लोग कौन है? एनजीओ के संचालक जो है इरफान आलम है, जो मालिक है सम्मान फाउंडेशन का, और ब्रजेश सिंह मालिक है ये आपसे पीडीपीएल का, पशुपतिनाथ का। दोनों कंपनी टेंडर में लेके चला रहा है। इनका टेंडर किन किन राज्यों में है, किन किन जिलों में है? अभी तो पूरे बिहार में, ऑल बिहार में इनका टेंडर है और बिहार का हालत एकदम नाजुक है। ये मुजफ्फरपुर आज जो है सो हम लोग को 53 दिन करीब, अब महीना 2 महीना पुरने जा रहा है लगभग। और इसका मैंने ज्ञापन मुख्यमंत्री सचिवालय को भी हमने जाके रिसीव 4 दिन पहले करवाए हैं लेटर को, और हमारा मामला को भी संज्ञान में सिविल सर्जन भी अच्छे
से लिए हैं और ईडी से मांग किए हैं कि किस आधार से हमारा गाड़ी जिला में चले। अभी तक ईडी से कोई सुनवाई नहीं हुआ। करीब कितने एम्बुलेंस बंद है अभी? अभी एम्बुलेंस 60 के करीब बंद है। बड़ी बात है। 60 एम्बुलेंस 102 नंबर की आपातकालीन सेवा है एम्बुलेंस की, जो फ़ोन करने पे लोगों के दरवाजे तक पहुंचती है और उनको मतलब सदर अस्पताल या कोई भी मेडिकल जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वहां पे उनको मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। वो करीब 2 महीने से बंद है। कितनी बड़ी बात है, और इसके लिए कि कोई भी सक्रिय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, 60 एम्बुलेंस सिर्फ मुजफ्फरपुर में बंद है और पूरे बिहार की स्थिति यही है। तो कितनी बड़ी क्षति हो रही है, कितने बड़े लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, इसका ना कोई आकलन है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इस बारे में सोचने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और उनके 24 घंटे काम करने का नतीजा यही है कि करीब 2 महीने से एम्बुलेंस की सेवा बंद है और मरीज जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। एम्बुलेंस चालक जो है अपने पैसे के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इनको इनके पीएफ का पैसा नहीं मिला, इनके वेतन का पैसा नहीं मिला, और ये त्राहिमाम कर रहे हैं। परिवार कैसे चल रहा है, भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम और भी बात करेंगे। हमारे सामने एक साथी हैं जो एम्बुलेंस के अंदर टेक्निकल स्टाफ है, उनसे बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। कितने दिन हो गए हड़ताल को? हड़ताल को आज करीब 51-52 दिन होने जा रहे हैं। 51-52 दिन। सिविल सर्जन से आप लोग मिले, क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला है अभी तक? अब तक तो कुछ संतुष्टिजनक तो नहीं मिला है कुछ भी, और दिशा निर्देश दिया गया है कि ईडी के द्वारा जांच करवाया जाए और उसके तहत आगे जांच यही कहानी है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की। अब जाप होगा। जी, क्या कह रहे थे सर? पूर्व में भी हमने 2012 में जन्म लिए एम्बुलेंस सेक्टर में। 2012 से एम्बुलेंस चल रही है बिहार में। जब 2012 में जब हम लोग जन्म लिए एम्बुलेंस में, तो मालिक मेरा नाम था एनजीओ का, डॉक्टर जैन वीडियो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने 20 महीना का हम लोग का पीएफ और 5 महीना का वेतन लेके भाग गया, जिसके कारण से हम डरे समय हैं कि पूर्व के भांति ये भी न लेके भाग जाए। पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार के जो एम्बुलेंस चालक है 102 नंबर के, वो पूर्व में भी ठगे गए हैं और अभी भी ठगे जा रहे हैं। सम्मान फाउंडेशन और पशुपतिनाथ फाउंडेशन के द्वारा इन लोगों को ठगा गया है, पैसा नहीं दिया गया है। ये जो ओवर टाइम हुआ है उसका भी पैसा नहीं है, पीएफ नहीं है, कई सारी त्रुटियां हैं जिसको लेकर ये परेशान है। भुखमरी के कगार पर है। 60 महीने से या 60 दिनों से बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस चल नहीं रही है और अब नहीं चलने के कारण एम्बुलेंस भी जो है वो टूट फूट की स्थिति में आ गई है और स्थिति बहुत गाड़ी की भी है। गाड़ी का मेंटेनेंस कैसे होता है? गाड़ी का मेंटेनेंस कौन करता है? ना के बराबर होता है। मेंटेनेंस जो है सो 1-2 दिन के लिए मेंटेनेंस में जाती है गाड़ी, तो महीना 15 दिन लगा दिया जाता है। उसके आड़ में वेतन काट लिया जाता है चालक और टेक्नीशियन से। जबकि गाड़ी 2 दिन 1 दिन का काम होता है, उसमें 15-15 दिन 20-20 दिन महीना दिन लगाया जाता है और उसके आड़ में लंबी अवधि दिखाकर वेतन टेक्नीशियन और चालक को काट लिया जाता है। बहुत शोषण ग्रहण हो रहा है हम लोग के साथ। बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो खेल बना हुआ है। वो जैसे नुक्का छुपी का खेल होता है, चोर सिपाही का खेल होता है, उसी तरह से बिहार सरकार जो है वो एम्बुलेंस चालकों के साथ खेल कर रही है। एनजीओ के माध्यम से एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है और एम्बुलेंस जो है वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं करीब 60 एम्बुलेंस जो है वो बंद हैं और एम्बुलेंस चालक जो है पैसे के लिए मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि सिर्फ ये एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले में बंद है या अन्य ज़िलों में भी बंद है? नहीं, मुजफ्फरपुर ही ज़िला बंद था। पहले 13 दिन बंद हुई थी आपसे कहते दरभंगा में, और 10 दिन मधुबनी में, और 1 दिन वैशाली में, और 1 दिन बेगूसराय में। फिर कंपनी ने डरा के धमका के उन लोग को हड़ताल तोड़वा लिया और कहा कि हम तुम लोग को पैसा दे दूँगा। लेकिन यही हाल है, जो मुजफ्फरपुर में हाल है वही हर जगह है। हर जगह के लोग डरे सहमे हैं कि अगर मैं हड़ताल करवाऊं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं तो पैसा जब मिल नहीं रहा है तो इस नौकरी का क्या फ़ायदा? जब आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है, आपका ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी आपको पता नहीं है।
अब 2012 से हम लोग सब नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद में 20 महीना का पहले से पीएफ और वेतन भी 5 महीना का लेके वो कंपनी भाग गया। उसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति 3 साल अपने अंदर में हमें खटवा लिया। उसके बाद में टेंडर रद्द करके पशुपतिनाथ और सम्मान को दे दिया गया। सम्मान वाले ने शोषण दोहन इतना करना शुरू कर दिया कि 2012 का जो गाड़ी उत्पत्ति हुआ था 12-14 में, वो गाड़ी को सरकार ने कंडम करके उसके जगह पर नया गाड़ी दिया गया और पुराने कर्मी को छोटी मोटी तोहमत लगा करके उसको बैठा दिया गया। उसके जगह पर फर्जी बहाली कर लिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग होली दिवाली जी हाँ, क्या कह रहे थे जयप्रकाश जी? नहीं, नौकरी आप जो कह रहे हैं कि नौकरी करने की बात, अगर सब मतलब इस महामारी कोरोना काल में हम लोगों ने समय दिया है, योगदान दिया है, कार्य किया है, और अब जो कहा जाएगा कि इस नौकरी को करने का क्या मतलब है, तो कहाँ जाएगा आदमी? अब इस टाइम में इतना पीरियड गंवा देने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करने के लिए जाएगा? बड़ी बात है, भविष्य अंधकार में हो गया है एम्बुलेंस चालकों का और इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ का, जो एम्बुलेंस में लोगों को सुविधा देते हैं, मरीजों को ऑक्सीजन लगाते हैं, दवाई देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों स्टाफ जो है वो अभी आप अंधकार में भविष्य से जूझ रहे हैं। क्या भविष्य होगा, हम एक और बात करेंगे। हमारे सामने है, क्या नाम हो भैया? मेरा नाम प्रदीप मंडल हुआ। प्रदीप जी, अभी आप चालक है या? हाँ, चालक है। क्या समस्या आ रही है? तो मोहम्मद मुस्लिम जी ने कहा कि वेतन नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिला, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना ये है कि हम लोग 2017 में हैंड ओवर हुए इस कंपनी को, जिला स्वास्थ्य समिति हैंड ओवर। जब पहले हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति में काम करते थे, जब कंपनी का टेंडर हुआ तो जिला स्वास्थ्य समिति जो है 2017 में हैंड ओवर ली। हम लोग को उस समय भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला गया। इसके बाद 18 में 37 दिन का हम लोग पूर्व में भी हड़ताल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला और पीएफ का अकाउंट खोला गया। और मुजफ्फरपुर का ही देन था कि पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र और पीएफ का अकाउंट खोला गया। उसमें भी 5 साल काम करने के बावजूद आज लगभग पूरे बिहार में जो 2017 में हैंड ओवर हुए थे, उस समय लगभग स्टाफ का जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपया का ये पीएफ का घोटाला का पैसा कंपनी रख ली है। ये करोड़ों नहीं, अब अरबों की बात आ रही है। और बात सच्चाई भी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस चालकों का पैसा पीएफ का रख लिया जाएगा तो ये अमाउंट पूरे बिहार का वो अरबों में जाएगा। और सबसे बड़े तो इतनी लापरवाह, नीतीश कुमार जी इतने लापरवाह होंगे ये समझ से परे है। जो नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं, अच्छी सेवा की बात करते हैं और लगातार कहते हैं कि हम हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और 60 दिनों से एम्बुलेंस बंद है और कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। सिर्फ सरकार बदलने से जनता का भला नहीं होगा। कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ सरकार चलाने से आप मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं, लेकिन जनता का भरोसा और विश्वास नहीं जीत सकते हैं। जनता आज त्राहिमाम कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनता जो है सो वो रोड पर है। ये तमाम बातें जो है सामने आ गई हैं। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल।